और भारतीय जनता पार्टी के रीत और नीति से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सहयोग और समर्थन करेंगे। उनकी भावना से हम लोग ओतप्रोत होकर के उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद तले हम लोग पूरी तरह से, हमारा जनमानस तैयार है भाजपा का झंडा उठाने के लिए। हम लोग पूरी तरह से भाजपा का समर्थन। छठवें चरण के पहले लोकसभा चुनावी माहौल में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी बाबा की जनसभा हुई। उसके बाद भाजपा जिंदाबाद के नारे और तेजी से बुलंद हो रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने समर्थन पहले ही दिया था और आज बाहुबली नेता भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने भी घोषणा कर दी है कि भाजपा को खुला समर्थन दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बाहुबली नेता भूपेंद्र सिंह मुन्ना बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और वो उनका दखल दीदारगंज विधानसभा, लालगंज और सदर विधानसभा क्षेत्रों में है। उनके लाखों लाख समर्थक हैं, जिनकी वजह से अब लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने कहा कि लालगंज में, आजमगढ़ में दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। उन्होंने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। भाजपा में शामिल होने वाला कार्यक्रम नहीं है भाई। भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम तो प्रदेश के जिम्मेदार लोग तय करते हैं। मैं भाजपा की रीतियों से, नीतियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी और मोदी जी के विचारधारा और उनके जितने भी कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर के उनकी रीत और नीति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन नीलम जी के लिए मैं अपने तमाम दोस्तों से, सहयोगियों से राय करके, विमर्श करके, परामर्श करके, सबके मंशा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए अपने पूरे साथियों के साथ हम सबके आदेश से, सबके विचार से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। ये माना जाए कि इस समय लालगंज जो विधानसभा लोकसभा है, इस उम्मीदवार बिगुल बच जाएगा। लालगंज लोकसभा का बिगुल निश्चित तौर पे बजेगा और हम सब मिल करके लालगंज लोकसभा की जीत दिलवाएंगे और लालगंज लोकसभा जीतेगी। जब सीट जीतेगी तभी हमारे देश का विकास होगा। मोदी जी को हम एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के गौरव को बढ़ाएंगे। आज हुए कार्यक्रम में बरदा मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश राय, ठेकमा मंडल अध्यक्ष उमाकांत तिवारी, संयोजक निशिकांत राय, विधानसभा संयोजक प्रमोद राय जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जयशंकर सिंह, विश्व हिंदू परिषद पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अनिल राय, दीपक राय, विपुल सिंह, अंजना सिंह, रविकांत राय, बाल मुकुंद तिवारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मंडल सूर्यभान राय, जिला मीडिया प्रभारी विशाल राय, दीपक राय, अपू यादव, महाप्रधान संध्या सिंह, बीजेपी ठेकमा ब्लॉक प्रमुख दुर्गावती देवी, सोशल मीडिया प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय समेत हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जाफरपुर, आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV कैमरा, all facilities are available for your lovely child. Contact 9140886819। JSCT मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई। दुनिया में नफरत के बीज कहीं भी हो, मुश्किल सबके लिए होती है। आज आजमगढ़ में आधा दर्जन परिवारों में बेहद परेशानी का माहौल है, जिनके बच्चे किर्गिस्तान में MBBS व अन्य कोर्स की पढ़ाई करने गए थे। खबर आ रही है कि किर्गिस्तान में बाहरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में निजामाबाद, बिलरियागंज व आसपास के कुछ क्षेत्रों के वे बच्चे भी वहां पर हैं जो पढ़ाई करने गए हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ी हैं। निजामाबाद के सुराई के मोहम्मद आतिफ हों, अबू हुरैरा या फिर चकिया हुसैनाबाद के यूसुफ, ये बच्चे भी वहीं पर हैं। परिवार वालों ने बताया कि किसी तरह उनकी वापसी का टिकट हुआ है, जबकि कुछ बच्चे अभी भी वहीं हॉस्टल में कैद हैं। बातचीत हो रही है किसी तरह मोबाइल पर और वे चाहते हैं कि सरकार भी हमारी मदद करे और बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए।
अबू हुरैरा व यूसुफ पढ़ाई करने 2023 में वहां गए थे, लेकिन हालात को देखते हुए अब उनके माँ बाप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे घर आ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से भी आजमगढ़ के परिवारीजनों ने मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे और किर्गिस्तान में जो बच्चे फंसे हैं उन्हें सकुशल वापस बुलाया जाए। तो अब इसमें सरकार का क्या रोल रहता है, अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। कानपुर के दरोगा जी अपने थाने में आए दिन बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते थे, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करा दी और अब उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है। जी हां, बड़ी खबर है यूपी के कानपुर से, जहां दरोगा जी को मोहब्बत हो गई थी एक लड़की से। उसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और फिर इसके बाद उसका शुरू हुआ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण। तकरीबन 1 साल तक दरोगा जी लिव इन रिलेशन में रखने के बाद जब शादी की बारी आई तो उसे छोड़कर फरार हो गए। मामला पुलिस विभाग के बड़े अफसरों तक पहुंचा है और अब एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरिश्चंद समेत अन्य अफसरों ने कहा यहां दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पूरा मामला है कानपुर के हरवंश माहौल थाने का, जहां इस घटना की चर्चा पुलिस महकमे में भी बड़े जोर शोर से हो रही है। आरोप लगा है दरोगा सचिन मोरल पर, जो इसी थाने में तैनात हैं, और अब लड़की की रिपोर्ट पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरोगा जी की करतूत से विभाग के अफसर भी हैरान हैं और कहा कि अगर ऐसा उन्होंने किया है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी भी। देखना है कि अब जांच कौन करता है और कब तक पूरी होती है। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर माध्यमिक स्कूलों को भी हाईटेक बनाए जाने के एक आदेश ने शिक्षा विभाग में बवाल मचा दिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक संगठनों में गजब का गुस्सा है, नाराजगी है और विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आदेश क्या आया है नया वाला। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों ने आदेश जारी किया है कि 5 जून से 11 जून तक माध्यमिक विद्यालयों में भी समर कैंप लगेगा। बच्चों को बुलाया जाएगा और कुछ रचनात्मक कार्य से उन्हें शिक्षित और संस्कारित किया जाएगा। हालांकि जैसे ही आदेश आया है, शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सभी शिक्षक संगठनों का कहना है कि गर्मी बेहद पड़ रही है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि कॉन्वेंट स्कूलों में समर कैंप लगता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते सिखाते हैं। इसी के बाद अब देखना है कि विभाग के अफसर करते क्या हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक संगठन काफी मजबूत हैं
और बवाल मचना तय है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आखिरकार शिक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी हां, बुड़कुड़ा डिग्री कॉलेज में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई बड़ी हुई थी। पूरा कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन तक के अफसर उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। न्याय के लिए संघर्ष का जो शंखनाद किया था, उस पर वे पग पग चलते रहे और आज उन्हें ससम्मान ज्वाइन कराया गया है। यह खबर जब से मिली है, अनुदानित महाविद्यालयों के स्ववित पोषित शिक्षक संगठनों में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉक्टर घनश्याम दुबे समेत सभी शिक्षक साथियों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आपने वो कर दिखाया है जो हजारों हजार शिक्षकों के लिए प्रेरणा का पुंज बना है। बुड़कुड़ा गाजीपुर से लेकर मऊ, बलिया, आजमगढ़ में भी इस प्रकरण की चर्चा हो रही है। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप श्रीवास्तव की वापसी से सभी शिक्षक खुश हैं। आज उन्हें अपनी तरफ से महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से डॉक्टर शैलेश पाठक, डॉक्टर प्रदीप राय, डॉक्टर अमरेश पाठक, डॉक्टर अमरकांत सिंह, डॉक्टर RK मौर्य, डॉक्टर योगेश सिंह, डॉक्टर शशांक पांडे, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर PK पांडे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण मिश्र, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर जफर अहमद साहब, डॉक्टर करमजीत सिंह, डॉक्टर KK यादव जी, डॉक्टर RP सिंह, डॉक्टर मनोज उपाध्याय और डॉक्टर शताक्षी सिंह, डॉक्टर ब्रजेन सिंह समेत तमाम लोगों ने अपनी ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि संघर्ष सफल होता है, यह धर्मेंद्र जी ने साबित किया। निश्चित तौर पर अगर डॉक्टर धर्मेंद्र जी के संघर्ष को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि वह पथ क्या, पथिक तपस्या क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी पोलिंग बूथों पर किसी ने अराजकता फैलाई तो तुरंत FIR कर जेल भेजा जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। शांतिपूर्ण और सकुशल मतदान के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जी हां, आज एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां बड़े ही शांति की व्यवस्था में पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गई और खुद जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। दोनों अफसर
उन स्थानों पर भी पहुंचे जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में 6वें चरण में 25 मई को वोट पड़ना है। एक दिन पहले सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद HMPS पब्लिक स्कूल करतालपुर, GD ग्लोबल पब्लिक स्कूल करतालपुर, महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेश्वर और दुर्गा जी PG कॉलेज चंडेश्वर पहुंचे। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय कोटवाद परिसर से भी पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही थीं। आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने पुलिस व्यवस्था की बाबत मीडिया को विस्तृत ब्यौरा दिया है। कल दिनांक 25 मई को जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट के लिए मतदान के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सभी पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग पुलिस लाइन में की गई, जिसमें इनको इनके डूज एंड डोंट्स के बारे में, इनके दायित्व और कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया। टोटल लगभग 2336 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे 3801 पोलिंग स्टेशन हैं और इसमें से लगभग 500 से ऊपर क्रिटिकल की संख्या रखी गई है। सभी क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स पे CAPF या आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ हर थाने पे क्लस्टर मोबाइल जो 10 से 12 बूथ कवर करेंगी और पुलिस की QRT और पैरामिलिट्री की QRT, इनको भी अलग से वाहन देके इनको तैयार किया गया है। ये भी हर एक थाना क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और किसी भी आकस्मिकता पे मौके पे पहुंचकर और उसको हैंडल करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे 6 जिलों के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, 48 बैरियर पॉइंट वहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे 24 घंटे चेकिंग चलेगी। FST और SST की 90 टीमें, 90 FST की टीमें और 90 SST की टीमें वर्तमान में एक्टिव हैं, जिनके साथ पुलिसकर्मी भी लगे हैं। काफ़ी टीमों के साथ CAPF के जवान भी लगाए गए हैं। इनके द्वारा भी अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। टोटल पुलिस बल लगभग 23,000 के आसपास का नफरी है जो सुरक्षा कर्मियों की इस पूरे व्यवस्था में इस्तेमाल होगी, जिसमें हमारे सिविल पुलिस लगभग 12,000 के आसपास है और इस प्रकार से ही होमगार्ड्स हमारे, CAPF के जवान, PAC के जवान, PRD के जवान और ग्राम प्रहरी, इन सबको इस पूरी व्यवस्था में दायित्व दिया गया है। आम जनमानस के लिए पुलिस सदैव तैयार है, उनका भयमुक्त होकर मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 1,22,000 लोगों को चुनाव आचार संहिता के दौरान 107(16) में पाबंद कराया गया है। 700 से अधिक लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। 1200 से अधिक लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है। NSA में खुराफाती व्यक्तियों को NSA के अंतर्गत भी डिटेन किया गया है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगभग 120 इलीगल आर्म्स इस दौरान रिकवर किए गए हैं। 6,000 लीटर से ऊपर अवैध शराब बरामद की गई है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव एलिमेंट्स पे की गई हैं ताकि मतदान को, चुनाव को सकुशल रूप से संपन्न कराया जा सके और कल बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो 25 मई को सुबह सवेरे आप भी मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। देश मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। मतदान से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।